नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक भूतनी साधना दे रहा हूँ। वैसे तो ये साधना एक दिन में ही सिद्ध हो जाती है, परंतु कभी कभी कुछ कमियों की वजह से 2 से 3 दिन भी इस साधना में लग जाते हैं। परंतु ये साधना सिद्ध होती ही होती है। इसे कोई भी कर सकता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। इसे कोई भी इस साधना को कर सकता है, चाहे नए साधक हो या पुराने साधक हो, इसे कोई भी कर सकता है। तो अब मैं इसका विधान बता देता हूँ। ये साधना घर पे भी की जा सकती है, एकांत कमरे पे, या शमशान या ऐसे खाली स्थानों पर भी की जा सकती है। तो इसमें सबसे पहले हमको, इसमें दिन तो निश्चित नहीं है, इसमें किसी भी दिन इस साधना को किया जा सकता है। वैसे शुक्रवार, इतवार, ये 2 दिन इस साधना के लिए सबसे अच्छा रहता है। इसमें से किसी भी दिन इस साधना को शुरू किया जा सकता है। अधिकांश पहले दिन में सिद्धि मिल जाती है, और कभी कभी कुछ कमियों की वजह से 2 से 3 दिन भी इस साधना में लग जाते हैं। अब इसका विधान बता देता हूँ मैं। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाइए। एक तांबे का लोटा ले लीजिए, उसमें जल भर लीजिए। अब थोड़ा सा सिंदूर ले लीजिए। सिंदूर में सरसों का तेल थोड़ा सा मिलाकर उस कलश पे ब्रह्म अक्षर लिख दीजिए। अब ब्रह्म लिखने के पश्चात जो है, आप आधा मीटर काला कपड़ा ले लीजिए। अपने सामने दक्षिण दिशा में काला कपड़ा के आसन के ऊपर में, कपड़े के ऊपर में उस कलश को स्थापित कर दीजिए। अब स्थापित करने के पश्चात जो है, स्वयं जो है उसके सामने आप सफ़ेद रंग का के आसन में, या सफ़ेद रंग का 1 मीटर कपड़ा ले लीजिए, उसके ऊपर आसन बना के उसके ऊपर आप बैठ जाइए। और एक मिट्टी का दीपक जला लीजिए, सरसों तेल का। इसका मुख जो होगा दीपक का, वो उसका मुख उस कलश की तरफ होगा, हमारी तरफ नहीं होगा, उसका मुख कलश की तरफ होगा। अब रुद्राक्ष की माला से उक्त मंत्र का 11 माला पाठ करना है हमको। और जैसे ही भूतनी हमारे सामने उपस्थित हो जाती है, तब सर्वप्रथम हमें उससे वचन ले लेना है। इस प्रकार वचन लेना है कि मैं जो भी कार्य तुम्हें दूं, वो तुम्हें हमारे लिए करना होगा। इसके अलावा मैं तुमसे भूत, वर्तमान, भविष्य, जिसके भी बारे में जो भी सवाल पूछूं, वो तुम्हें बताना पड़ेगा। इस प्रकार का वचन ले लीजिए उससे, क्योंकि इस साधना को मुख्य तौर से इन्हीं कारणों से किया जाता है। एक तो भूतनी हमको किसी के बारे में भी, भूत, वर्तमान, भविष्य, ऐसे चीज़ों की हमको जानकारी देती है, तथा दूसरी चीज़ ये है कि वो हमारे छोटे कार्य, जैसे किसी की बीमारी को ठीक करना या किसी को बीमार कर देना, मतलब इस प्रकार के जो छोटे कार्य होते हैं, उसको वो हमारे संपन्न करती है। तो इन्हीं कारणों से जो है इस साधना को किया जाता है। तो इस प्रकार से हमको वचन ले लेना है उससे। उसके बाद हमको पूर्ण सिद्धि इसमें मिल जाती है। इसमें भूतनी अगर हमसे कोई भी खाद्य पदार्थ इत्यादि अगर मांगती है, तो हमें यही कहना है कि आप जब हमारा काम करोगे, तो हम अपने अनुसार आपको भोग चढ़ाएंगे। बस इतना हमको वचन देना है। तो इस प्रकार से हमारी जो साधना है वो पूर्ण संपन्न हो जाती है। फिर उसके पश्चात हम कभी भी इस सिद्धि का प्रयोग कर सकते हैं। अब वो विशेष मंत्र मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें सुरक्षा घेरा ज़रूर बना ले। इस साधना में सुरक्षा घेरा का मंत्र मैं दे चुका हूँ पहले, वहाँ से आप ले सकते हैं। अब ये विशेष मंत्र मैं बता देता हूँ। ओम ब्रह्म भूतेश्वरी आगत सिद्धिम प्रत्यक्षम ब्रह्म होम फट स्वाहा। मंत्र फिर से बोल रहा हूँ। ओम ब्रह्म भूतेश्वरी आगत सिद्धिम प्रत्यक्षम ब्रह्म होम फट स्वाहा। तो मंत्र केवल इतना ही है और इतना ही विधान है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।